दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक बीना मानवी जी की। बीना मानवी जी जो कि आरतू छोटू मुद्दा हुआ था, उस पर काफ़ी बवाल हुआ था, काफ़ी ऐसी घटनाएं हुई। पहले जो था, सबसे पहले बीना मानवी जी आरती के पक्ष में थी और आरती को फुल सपोर्ट किया था। जो भी एफआईआर हुई थी, जो भी कार्रवाई हुई थी, वो बीना मानवी जी के दम पर उस पर हुआ था। और बाद में अचानक से 4 महीने बाद आरती की लाइफ चेंज हो जाती है। आरती की शादी कर लेती है, उस पर बीना मानवी जी भड़क उठती हैं कि आरती ने शादी में हमें नहीं बुलाया। आरती ने मतलब बिल्कुल आरती के अपोजिट आपने देखा ही होगा, बताने की ज़रूरत नहीं हो। आरती के बिल्कुल अगेंस्ट हो जाती है और आरती के खिलाफ बिल्कुल बहुत बुरा भला सोशल प्लेटफॉर्म पे बोलती है और वो आप सभी ने ही देखा, बताने की ज़रूरत नहीं है। दोस्तों, अचानक से तीसरा दौर आता है जहाँ पे बीना मानवी जी पलट जाती है कि आरती, कल ही मैंने उनका वीडियो देखा सोशल प्लेटफॉर्म पे, जो कि वो फिर से आरती के पक्ष में आ गई। आरती के पक्ष में बोल रहे हैं कि आरती को जो भी ज़रूरत पड़ेगी, आर्थिक या जैसे भी उसको जरूर सपोर्ट किया जाएगा। आरती के खिलाफ गलत न बोले। इस चीज़ पे मैंने भी बोला था कि सोशल प्लेटफॉर्म पे चाहे औरत कैसी भी हो, तो एक औरत के लिए इस तरीके के अपशब्दों का प्रयोग बहुत गलत होता है। इस तरह के अपशब्दों का यूज ना करें, क्योंकि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हर तरीके का व्यक्ति से देखता है, तो अपशब्दों का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। उसमें मैडम ने बोला था कि हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, जबकि उसके बावजूद धड़ल्ले से उसमें वीडियो अपलोड किए जा रहे हैं। कई ब्लॉग हैं, जो देहाती एक ब्लॉग आ रहा है और एक रोहन ब्लॉग नाम से है, जिसपे मैंने वीडियो बनाया था। तो धड़ल्ले से लोग वीडियो, अगर आप महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हैं, ये पद कोई छोटा मोटा नहीं होता। अगर आप किसी भी फील्ड पे आती है, किसी भी केस से डिस्कशन करती है, कोई भी केस अपने हाथों में लेती हैं, तो उसके ऊपर सबसे पहले आपको मैम अपना विचार होना चाहिए। बीना मानवी जी अगर ये मेरा वीडियो देखेंगे तो जरूर उन्हें बहुत सारा मोटिवेशन मिलेगा। मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं भी एक समाज सेविका हूँ और कई लोग मुझे कमेंट करते हैं आप सोफे में बैठ के वीडियोस बनाते हो। तो सबसे पहले मैं बता दूं, आपकी इतनी एज नहीं होगी जितनी मेरी डिग्रियां हैं। अगर मैं चाहूँ, कई लोग मुझसे बोलते हैं आरती के नाम पर आप पैसा कमाना चाहती हैं, तो मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ऑलरेडी ऐसा करना चाहूँ, बेटा आपकी उम्र इतनी नहीं होगी जितने मेरे पास डिग्रियां हैं, जितना मेरा टैलेंट है। ऑलरेडी मैं 40+ हो चुकी हूँ। एक मैम ने मुझे कमेंट भी किया था, आप बुढ़िया लग रही हो। रियलिटी है, क्योंकि आपकी एज चाहे कितनी भी हो, लेकिन मेरा जो प्रैक्टिकल अनुभव रहा है फील्ड में, एक समाज से जुड़कर मैंने किया। मैंने अपने जीवन की पूरी स्टोरी डाली है कि मैं गरीबी से आगे बढ़ी हूँ, तो हर चीज़ को उस नज़रिए से देखती हूँ। कई लोग उसको आप लोग समाज में रहते हो, आरती से कई लोगों की संपत्ति है, मैं जानती हूँ, और कई लोग उसके विरोधी भी हैं। दोनों के अलग अलग पहलू हैं, लेकिन जो उसके सहयोगी हैं, कहीं ना कहीं वो इस तरीके का गंदे कमेंट करते हैं। लेकिन भाई आप देखिए ना, वो एक लड़की गरीबी से आगे बढ़ रही, तो आपको क्यों जलन हो रही, इस तरीके के कमेंट कर रहे हो। वो गरीबी से आगे बढ़ी है, अच्छी बात है, अपने दम पर बढ़े, लेकिन उसने हमारे समाज को जो गंदा संदेश दिया है, उससे कई बेटियों को मेरे पास कमेंट आए बिहार से कि हम बिहार से हैं और हमें इस तरीके की दिक्कत आ रही। अभी भी जो है मेरे कमेंट बॉक्स में कई लोगों के कमेंट आए हैं इस वीडियो को डालने के बाद। उनका एक ही क्वेश्चन था कि बीना मानवी जी जो इतनी बड़ी विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक है, तो उन्होंने 4 महीने में 3 बार कैसे अपने बयान बदल दिए। हर बार वो मतलब कभी आरती के पक्ष में हो जाती है, कभी आरती के विपक्ष में हो जाती है। मैम इसका रीजन क्या है? कई लोगों के मेरे पास क्वेश्चन आए, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर वीडियो बनाना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक सोशल वर्कर हैं। जब हम फील्ड पे उतरते हैं, हम किसी मतलब एक कुर्सी में बैठ के या कोई कहानियां बना के नहीं डाल रहे, हम प्रैक्टिकली उन चीज़ों को अनुभव कर चुके होते हैं, लोगों की हेल्प कर रहे होते हैं। सबसे पहले हम समाज सेवा करते हैं, तो वो समाज सेवा हमारे दिल से जुड़ी होनी चाहिए, लोगों से हमारी संपैथी होनी चाहिए, ना कि हमारा अपना स्वार्थ होना चाहिए। ऑलरेडी जो लोग सोचते हैं कि पैसा के लिए, ऑल उत्तराखंड से मुझे मंत्री पद के लिए कई पार्टियों से आया था समर्थन देने को, लेकिन मैंने उसे नहीं चुना, क्योंकि मैं समाज से दिल से जुड़ी हूँ और मैं चाहती हूँ जो भी, क्योंकि मैं उस गरीबी से भी ऊपर उठी हूँ, तो मैं हर परिस्थिति को जानती हूँ किस चीज़ में हमें क्या क्या झेलना पड़ता है। तो मैंने वो सब चीज़ें ठुकरा दी थी, उसका रीज़न भी मैं अपनी वीडियो में बता चुकी हूँ। आज का जो मेरा मुद्दा है बीना मानवी जी पे है, जो कई लोगों के मुझसे सवाल थे, मैम बीना मानवी जी इतने समय में इतनी बार कैसे अपने बार बार बयान बदल दे रही। सबसे पहले अगर बीना मानवी जी तक मेरा वीडियो
जाता है, उनके लिए एक ही मैं संदेश देना चाहूंगी, मैम अगर आप इस तरीके की वीडियो बनाती तो आप लोग जो आपसे जुड़े थे, जो आपको सपोर्ट कर रहे थे, जो आपको आदर्श मान रहे थे, जब आपने आरती का साथ दिया, जिस समय छोटू का मर्डर हुआ था, उस समय आपने उस केस को समझने के बजाय, उस पर कार्रवाई होने के बजाय, उसकी जांचें होने के बजाय आपने एक ताज पकड़ा, आरती के सर में डाल दिया और कि आरती झांसी की रानी है। सबसे पहला संदेश आपने ये गलत दिया, क्योंकि मैं तब भी आरती के पक्ष में नहीं थी, मैं आज भी आरती के पक्ष में नहीं हूँ, ना भविष्य में कभी आरती के पक्ष में रहूंगी। लेकिन एक महिला होने के नाते मैं नहीं चाहती सोशल प्लेटफॉर्म पे किसी औरत को आप धड़ल्ले से इतनी गंदी तरीके से, अश्लील तरीके से पेश करो, ये मैं चीज़ें नहीं चाहती। क्योंकि मैं समाज सेविका हूँ, घर घर जाके महिलाओं को, बेटियों को गाइडलाइन देना, उन्हें हर चीज़ के प्रति जागरूक करना मेरा लक्ष्य है। कुछ मुझसे खुद मिलने आ जाता, खुद मैं चली जाती हूँ, लेकिन मेरे दायरे तक जितने, मैं सबकी हेल्प करती हूँ। तो मुझे नहीं लगता है कि मैम आपने ये जो किया था, झांसी की रानी का ताज आप पहना देते, अगर हमारे देश से कोई ऐसा मेडल जीत के ले आती हो और ऐसा कोई काम कर देती जो मेरे राष्ट्रीय बुक में उसका नाम आ जाता, तो आप जरूर झांसी की रानी का किताब देते। आपने उन झांसी की रानियों को भी बदनाम किया, जिनने अपने देश में अपने देश को बचाने के लिए अपना बलिदान दे दिया था, उन्हें भी बदनाम आपने कर दिया। दूसरी बात, बीना मानवी जी के बारे में एक जो सत्य, अब मुझे लगता, पहले मुझे नहीं लगता था, सत्य बात है, जो पटना हाई कोर्ट की लॉ स्टूडेंट है, रूपम नाम है उस बेटी का, 22 साल जो अपना एज बता रही थी, उनका कुछ 1 महीने पहले, 1-2 महीने समथिंग पहले, जब आरती की शादी हुई थी मोनू की से, तब का उनका एक वीडियो मैंने देखा था, जिसमें वो बिल्कुल उनके खिलाफ थी। उनका कहना था कि हम बीना मानवी जी तो बिल्कुल इस काबिल है ही नहीं, वो इलेक्शन के लिए फील्ड में उतरी, वो मेयर का इलेक्शन लड़ना चाहती हैं, मेयर के इलेक्शन के लिए वायरल होना चाहती है, लोगों को सिंपैथी पाना चाहती है, इस वजह से वो इस तरीके का कर रही है। उस समय हमें लगा था 22 साल की एज है, लॉ स्टूडेंट है, लेकिन जो प्रैक्टिकली जो ये लोग पढ़ते हैं, लॉ से मैं भी वाकिफ हूँ, लॉ जो पढ़ता है उसको ज्ञान प्रैक्टिकल से भी बहुत अधिक होता है, किताबों का ज्ञान, वो अपने माइंड से किसी का भी फेस टू फेस पढ़ सकती है। तो पहले मुझे उस समय लगा था, हो सकता है यंग ब्लड है, यंग जनरेशन है, और बेटी ज़्यादा आक्रामक हो रही, तो उनका उस समय आरोप था साफ साफ बीना मानवी जी पे, कि बीना मानवी जी के साथ जब हम काम कर रहे थे तो बीना मानवी जी ने साफ शब्दों में कहा था, आप हमारे लेवल की नहीं हो। और उन मैम का, रूपम जो बेटी का नाम है, जो लॉ कर रही हैं स्टूडेंट, तो उनका कहना था कि बीना मानवी जी तो इस कैटेगरी की है ही नहीं, वो बिल्कुल लोगों को उसके स्तर के आधार पर तोलती हैं। तो समाज पे क्या काम करेंगी? समाज पे काम करेंगी वो तो लेवल चूज करेंगी कि ये हमारे लेवल का है या नहीं, क्योंकि जो समाज से जुड़ा व्यक्ति होता है उसे हर स्तर पे काम करना होता है। यदि वो महिलाओं के हक में काम करता है तो उसे ये नहीं देखना होता कि वो महिला अमीर है, गरीब है या किस स्तर पे है, उसका लक्ष्य यही होता है कि उस महिला को ऊपर उठाया जाए। और कैसे ऊपर उठाया जाए, इसके लिए आपको आर्थिक सहायता मिलती है। अगर आप इतने बड़े विकास मंच से जुड़ी हैं तो आपको उस मुद्दे को लेकर उन महिलाओं को चूज करना होता है, ना कि खुद आप उनकी कैटेगरी या उनके लेवल को चूज करें। तो आज मुझे भी लगता है कि बीना मानवी जी शायद मेयर के, उन्होंने बोला था मेयर के इलेक्शन के लिए कर रही है, आने वाले भविष्य में आप देख लेना। वो छोटी बेटी हमारी जो रूपम है, पटना लॉ कॉलेज की स्टूडेंट, तो उन्होंने खुले शब्दों में चैलेंज किया था पत्रकारों से सोशल मीडिया पे कि आप आने वाले समय में देख लीजिएगा, ये बात आएगी, बीना मानवी जी फिर पलटेंगी और वो एक वोट बैंक के लिए कर रही हैं। तो बाकी जो यूट्यूबर कर रहे हैं, जो उसको समझ में आता है क्योंकि वो अपने व्यूज के लिए कर रहे हैं, अपने चैनल को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन जो मैम कर रही है वो उसका अब समझ में आ रहा है। मैम ने बोला था जब आरती की शादी हुई थी, अब समझ में आ रहा है, कुछ तो था भाई, कुछ था, क्योंकि पहले हमें नहीं लगता था आरती छोटू लब सच्चा है, लेकिन अब समझ में आ रहा है हवस था। तो मैम आपने इतनी जल्दी 2 महीने में कैसे अपने बयान बदल दिए? लगता है उनकी पारी में वोट बैंक कम पड़ा था, फिर से उन्होंने उधर छलांग लगा दी। बात तो अब तो हमारे भी समझ में आ रहा भाई, आप इतनी बड़ी सोशल वर्कर हो, इतनी बड़ी महिला विकास मंच की राष्ट्रीय संरक्षक हो, लेकिन एक डिसीजन को आप एक लेवल पे एक समय पे टिक कर नहीं ले रही हैं, तो कुछ ना कुछ तो भाई आपका है मैम। हमें भी लगता है, क्योंकि हम बहुत रिस्पेक्ट करते थे आपकी बातों का, आपके उसका, हमें लगता था जब आपको संपैथी की जरूरत थी तब आपने आरती को
संपत्ति दिया। हालांकि हम तब भी नहीं थे आरती के साथ, क्योंकि हमारे नजरिए में समाज के प्रति एक क्राइम था, तो क्राइम ही है और हमेशा रहेगा। तब भी हम पक्ष में नहीं थे। उस समय जांच होनी चाहिए थी, निर्दोष कौन है, दोषी कौन है। छोटू के हत्यारों को रियल है तो सजा मिलनी चाहिए थी, अगर वो रियल नहीं है तो निर्दोषियों को सजा नहीं मिलनी चाहिए थी। कारण ढूंढना चाहिए था कि किस कारण से उसकी मृत्यु हुई और वो रीजन कौन सा था, किस स्थिति में ये चीजें हुई, वो तो पता ही नहीं चला, वो चीजें आई नहीं सामने। छोटू की कहानी तो खत्म कर दी, लेकिन मोनू की कहानी स्टार्ट हो गई। उसने अपना, आरती ने यूट्यूब चैनल बना लिया और मैम कहीं ना कहीं हताश हो गई और मैम को लगा कि अब उसके विरोध में चले गई, फिर से मैम उसके पक्ष में आ गई। संपत्ति इस तरीके से नहीं मिलती है। पब्लिक बहुत चालाक है और बहुत एक्टिव है, पढ़ी लिखी है और हर चीज को जानती है। उन्हें बेवकूफ बनाना आज के दौर पे मुझे नहीं लगता है कि आप पब्लिक को बेवकूफ बना सकते हैं। मैं कैमरा के माध्यम से आपको बोल रही हूँ, मेरे अंदर खाने क्या है आप नहीं जानते हैं, क्योंकि मैं सच बोल रही हूँ, मैं झूठ बोल रही हूँ, आप नहीं जानते हैं। लेकिन मैं धड़ल्ले से ये बात कह सकती हूँ क्योंकि मैं एक समाज सेविका, मैं उत्तराखंड से हूँ और कई चीज़ों में ऐसे राजनीतिक सामाजिक फील्डों में रह चुकी हूँ, कार्य कर चुकी हूँ और आज मैं एक हाउसवाइफ हूँ। तो मैं धड़ल्ले से कह सकती हूँ कि आप एक समाज सेविका, सबसे पहला फर्ज होता है आपको लेवल चूज नहीं कर सकते आप। दूसरा फर्ज होता है, इतनी कैटेगरी आप चेंज कर रही हो, कभी आप पक्ष में चली जा रही हो, कभी विपक्ष में। मैम अब तो हमें भी डाउट हो रहा है भाई, हमें भी डाउट हो रहा है। आप ही की लैंग्वेजेस में हम बोलेंगे, आज हमें भी बीना मानवी जी पे डाउट हो रहा है कि कुछ तो ऐसा कारण है जो बीना मानवी जी बार बार अपने बयान बदल रही हैं। वो भी सोशल मीडिया पे बदल रही हैं, उन्हें ये पता नहीं है कि मैं सोशल मीडिया पे बार बार अपने बयान बदल रही हूँ। तो जो ऑडियंस उनसे जुड़ी हुई है, जो लोग उन्हें थोड़ा रिस्पेक्ट देती हैं, काफ़ी लोग रिस्पेक्ट देते हैं, महिला विकास मंच है ही ऐसा। तो जो पटना लॉ कॉलेज की स्टूडेंट रूपन, तो उनका ये भी कहना था कि बीना मानवी जी जो केस लेती हैं, अंत में आप उसका अंजाम नहीं देखते हो। वो केस लेती जरूर है, लेकिन उसका निर्णय कभी भी पक्ष में नहीं आता। अब ये आरती छोटू वाला मुद्दा ले लीजिए, निर्णय तो आया नहीं, मैम के 3 बार बयान बदल चुके। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहते हैं? मुझे आपका कमेंट बहुत मोटिवेट करते हैं, आपके कमेंट के ही कारण मैं दूसरा वीडियो बना पाती हूँ। मैं आरती छोटू मुद्दे पर नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन कई मेरे भाई बहनों के बार बार ये सवाल रहते हैं और जिनका मेरे से प्यार जुड़ा है तो दिल से धन्यवाद। और जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनसे भी मुझे उनका भी धन्यवाद, क्योंकि मेरे चैनल में आते हैं। लेकिन मेरा लक्ष्य ये नहीं है किसी की गंदगी को दिखाऊं वो करूं, लेकिन समाज से जुड़े समाज सेविका हूं। आप कितने अपशब्द कहो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, ऑलरेडी मैं कमेंट पढ़ती भी नहीं हूँ, वैसे भी टाइम ही नहीं होता है। लेकिन फिर भी आप लोग जाग जाइए, क्योंकि ये आने वाली पीढ़ियां हमारी इसी तरह गर्त में गिरती रहेंगी। आरती के अच्छे बुरे को तोलते हैं आप, 2 पक्ष में जानते, कुछ उसके पक्ष में, कुछ विपक्ष में, कुछ खरीदे हुए, जो भी है फर्क नहीं पड़ता। मेरा तो एक ही लक्ष्य है कि अगर गलत चीज हो रही है तो उस पर उंगली उठनी चाहिए, उस पर लगाम लगना चाहिए, उस पर रोक लगनी चाहिए। आरती छोटू केस का इंतजार हमें भी है, क्या डिसीजन आएगा। जिनकी जो कहते हैं आरती बेचारी आगे बढ़ रही तो आपको जलन हो रही, तो भाई वो तो आगे बढ़ रही है, उसके पीछे का देखिए ना कितना कुछ बिगाड़ के गई हो। अगर ये कांड न होता कितनी स्थितियां नॉर्मल होती, कितनी स्थितियां बिगड़ी हैं, कितने परिवार लूटे हैं उस कांड से, और वो तो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रही है। उसे आश्वासन दिए जा रहे हैं स्वयं सेवियों के द्वारा कि आपको आगे बढ़ाया जाएगा। वैसे ही ऑलरेडी वायरल हो चुकी है उसका कि 3-3 4-4 चैनलों में काम करे, तो कहाँ से आपको बेचारी लगती है? जाग जाइए, आज भी आपके घरों में भी अगर आप इस तरीके की सोच रखते हैं तो ऐसी ही बेटियां आपके घरों में पैदा होना चाहिए। और बीना मानवी जी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, आपने चैलेंज किया था कि हम उन चैनलों को चूज कर रहे हैं, तो रोहन ब्लॉग जैसे इतने गंदे गंदे अश्लील चीजें डाल रहे हैं, उन्हें रोकिए। हम भी चाहते हैं उन्हें रोकिए, क्योंकि यह गलत है, हम भी उसके खिलाफ हैं। लेकिन जो सच्चाई है वो बदल नहीं सकती है, ये आप भी जानती हैं। बाकी बीना मानवी जी के बारे में आप लोगों की क्या राय है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट जो भी टॉपिक उस पे होता है मैं आपको अपने विचार व्यक्त कर पाऊँ। अगर आपको लगता है किसी हद तक मेरे चैनल में कुछ सच्चाई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। बहुत छोटा है मेरा चैनल, मैं उत्तराखंड से सोशल वर्कर भी रह चुकी हूँ, एक शिक्षिका भी रह चुकी हूँ,
और राजनीति क्षेत्र में भी क्षेत्र में पंचायत रह चुकी है, उसके बावजूद मैंने कभी अपने रिश्तेदारों से चैनल सब्सक्राइब नहीं करवाया। जो लोग मुझसे कहते हैं आप व्यूज के लिए कर रहे हो, आरती के नाम पे फेमस हो रहे हो, तो आरती के नाम पे मैं और तरीके से भी फेमस हो सकती थी, लेकिन मैं नहीं चाहती, क्योंकि मुझे पता है मैं उसको रोस्ट कर रही हूँ, उसके अगेंस्ट जा रही हूँ, तो मुझे पता है कई लोग मेरे लिए बुरे ही मुझे बुरा ही समझेंगे। तो मुझे फर्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। जो चीज़ सच्ची सच्चाई है समाज के बीच तक लाना मेरा लक्ष्य है, तो वही चीज़ें मैं आपके बीच लाऊंगी, चाहे मुझ में रोक लगे, कोई किसी से मुझे पंगा लेना पड़े, लाठी डंडे चलाने पड़े, उससे मैं नहीं डरती हूँ, जो कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ। तो दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मुझसे जुड़े हो, तो ज़रूर कमेंट करें और अपनी राय दें, बताएं कि इस मामले में बीना मानवी जी किस हद तक सही है, किस हद तक गलत है। आपका कमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा वो करता है। आप सब्सक्राइब करेंगे, कई मेरे भाई बहन जो जुड़े जिनकी लाइफ जो प्रेरणादायक कहानियां मैं आज में रखना चाहती हूँ वो मैं नहीं रख पा रही, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर नहीं, वीडियो बढ़ता नहीं आगे, उनकी लाइफ स्टाइल को मैं बर्बाद नहीं करना चाहती। तो कई लोग चाहते हैं जिस हम स्ट्रगल से जो आगे बढ़ रहे हैं, उनके कई फ़ोन आते हैं मुझे, मैम हमारी कहानी को रोको। अभी मैं नहीं रख रही हूँ क्योंकि मेरा चैनल बहुत छोटा है। अगर आप लोगों का प्यार सहयोग रहेगा मैं बहुत आगे अपने समाज में अच्छे कार्य करूँगी। इसके लिए आप लोगों का बहुत दिल से धन्यवाद।